हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स ऑनलाइन ट्यूशन में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा विविध प्रश्नमाला 4 का सवाल नंबर 10, जहां पर हमें दो रैखिक समीकरण हमारे पास दी गई है और यहाँ पर हमारे पास जो तीसरी रैखिक समीकरण है उसमें हमें ए का मान ज्ञात करना है। और इस तरह के जो क्वेश्चंस है आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बार बार इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सवाल को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 10 को हमें सबसे पहले आलेखिक विधि के द्वारा इनको सॉल्व करना होगा, दोनों ही समीकरणों को, और यहाँ से x और y के जो मान होंगे वो यहाँ पर हमें पुट करने होंगे ताकि हम a का मान यहाँ पर कैलकुलेट कर सके। इन दोनों को सॉल्व करते हैं हम x और यहाँ पर देखिए एक जो वेरिएबल है x और y, दो वेरिएबल है। यहाँ पर एक वेरिएबल को हम इधर रखेंगे x, और यहाँ पर 3y जो है उसको पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3y। अब यहाँ पर हो जाएगी हमारी पहली समीकरण बन जाएगी। दूसरी समीकरण में हमें x का मान, हम x को 2x को इधर रखेंगे और माइनस 3y को हमें पक्षांतर करना है तो ये हो जाएगा 12 प्लस का हो जाएगा 3y। अब यहाँ पर x का गुणांक 2 है, इसको हमें भाग में भेजना है, यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर 12 प्लस 3y बटे 2 ये भाग में चला जाएगा। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले y का मान पुट करते रहना है। यहाँ पर y का मान, चाहे हम y का मान 0 रखते हैं, यहाँ पर 0 रखेंगे तो x का जो मान हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 0। तो यहाँ पर 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6। तो y का मान 0 रखने पर यहाँ पर समीकरण में x का जो मान हमें प्राप्त होता है वो हो जाएगा 6। y का मान हमें एक और वैल्यू निकालनी होगी, यहाँ पर एक और मान पुट करेंगे। x का मान, y का मान यदि 1 रखें हम, 1 रखने पर x का जो मान हमें प्राप्त होगा 6 माइनस 3 इंटू 1। तो 6 में से 3 को जब माइनस करेंगे यहाँ पर प्राप्त होगा हमें 3। तो यहाँ पर देखिए y का मान 0 रखने पर x का मान 6 प्राप्त हुआ और y का मान 1 रखने पर x का मान 3 प्राप्त हुआ। यहाँ पर हम सारणी बना लेंगे, फर्स्ट सारणी बना लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर x और y के मान यहाँ पर रखेंगे। y बराबर 0 रखा तो x का मान यहाँ पर 6 प्राप्त हुआ, y बराबर 1 रखा तो x का मान यहाँ पर 3 प्राप्त हुआ। अब समीकरण जो 1 है यहाँ से हमने एक सारणी को क्रिएट किया, यहाँ से हमने सारणी बनाई है और यहाँ पर हमें फिर वही करना, हमें y का मान, देखिए यहाँ पर y का मान अगर 0 रखते हैं तो यहाँ पर 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा और 12 को 2 से भाग देंगे तो 6 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 0 रखने पर y का मान 0 रखेंगे तो x का जो मान हमें प्राप्त होगा 12 प्लस 3 इंटू 0 बटे 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 0 0 और 12 को 2 में भाग देंगे तो यहाँ पर 6। फिर एक और मान हम अपने हिसाब से रखेंगे। y का मान यदि हम 1 रखें तो यहाँ पर देखिए ऐसा मान रखना है ताकि ये जो x का मान है वो भिन्न के रूप में ना हो। तो यहाँ पर अगर 1 रखे तो 12 और 3 हो जाएगा 15 बटे 2 जो कि भिन्न के रूप में आएगा। तो यहाँ से हमें 2 रख लेना है। यहाँ पर y का मान अगर 2 रखें तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 12 और 6 हो जाएगा हमारा 18। चाहे हमें माइनस में रख देते हैं तो 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 बटे 2 3 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर माइनस रख देते हैं, -2 रखने पर तो x का जो मान हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा 12 प्लस 3 इंटू -2 बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 12, 3 दूनी 6, -6 प्लस इंटू माइनस -6 और 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 बटे 2 जो कि हो जाएगा 6 बटे 2 हो जाएगा हमारा 3। y का मान 0 रखा तो यहाँ पर x का मान 6 प्राप्त हुआ और y का मान -2 रखा तो यहाँ पर x का मान 3 प्राप्त हुआ। यहाँ से हमें सारणी बनानी है सेकंड। तो यहाँ पर x और y के मान हमें रखने हैं। तो यहाँ पर देखिए y का मान अगर हमने 0 रखा है यहाँ पर तो यहाँ पर x का मान जो है टेबल में 6 रखना है। y का मान -2 रखा तो यहाँ पर x का मान जो हमें 3 प्राप्त हुआ। अब यहाँ से दोनों ही समीकरणों की मदद से हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। यहाँ से हमें ग्राफ बनाना है तो हम यहाँ पर ग्राफ बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए x में सबसे उच्चतम मान है 6
यहाँ पर भी देखना है हमें, दोनों ही सारणी में देखना है x का जो उच्चतम मान है वो 6 है यहाँ पर। तो यहाँ पर 6 तक हम x के अंदर ड्रॉ करेंगे, 1 से लेकर 6 तक। 1 2 3 4 5 और 6 तक हमने ड्रॉ किया यहाँ पर। यहाँ पर y के अंदर देखना है, फिर y के अंदर हाईएस्ट मान होता है, यहाँ पर हाईएस्ट मान जो है सबसे उच्चतम मान 1 है प्लस के अंदर, और माइनस में -2 है। तो यहाँ पर 1 तक, तो 1 तो ये हो जाएगा y के अंदर 1, और माइनस में -2 तक है तो नीचे चलेंगे हम -1 और -2। अब यहाँ से देखिए सारणी के अंदर फर्स्ट के अंदर 6,0, x के अंदर 6 और y के अंदर 0, तो 6 तो हो गया x के अंदर और y के अंदर 0, यहीं पे बनेगा ये पॉइंट। तो यहाँ हम शो कर देंगे 6,0। दूसरा है 3,1, तो यहाँ पर 3,1, 3 तो हमारा ये रहा और 1 ये रहा, इसको आगे बढ़ाएंगे हम, x के अंदर 3 और y के अंदर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3,1, और इसको मिलाते हुए हमें रेखा खींचनी है, सीधी रेखा खींचनी है स्केल की सहायता से। आप इसे ग्राफ पेपर के अंदर ड्रॉ करें। अब यहाँ पर 6,0 है, यहाँ पर 6,0 यही पॉइंट होगा, और 3,-2, तो 3 तो हो जाएगा ये वाला पॉइंट और -2 ये वाला, इस दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पर हम शो करेंगे 3,-2, इसको हमें इन दोनों ही बिंदुओं को मिलाते हुए हमें रेखा खींचनी है सीधी और इसे आगे बढ़ाना है। तो ये जहां पर भी कट करेंगे ये y अक्ष पर कट करेंगे। हमें जो देखना है दोनों ही रेखाएं जो एक दूसरे को यहाँ पर 6,0 पर कट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन हो जाएगा इन दोनों समीकरणों के, दोनों ग्राफ से हमें पता है कि दोनों ही रेखाओं के अभिष्ट जो हल हो जाएंगे वो 6,0। यहाँ से हमें लिखना है, उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है, उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को, दोनों ही जो रेखाएं, ये मान लेते ये हमारी फर्स्ट रेखा थी पहली, और ये हमारी दूसरी समीकरण से प्राप्त रेखा है। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 6,0 पर काटती है। तो 6,0 पर काटती है, अतः x हो जाएगा 6, x बराबर 6 और y बराबर 0 समीकरण के अभिष्ट हल होंगे। ये यहाँ पर अभिष्ट हल होंगे, x में 6 और y बराबर 0 होगा। अब यहाँ पर हमें a का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर x का मान 0 रखना है, x का मान 6 रखना है, और यहाँ पर y का मान 0 रखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम इसको, 4x + 3y बराबर a। यहाँ पर हमें x और y के मान रखने पर, यहाँ पर x और y के मान हम रखेंगे, जो हमारा हल है यहाँ पर x बराबर 6 और y बराबर 0, तो x बराबर 6 और y बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर 4 × x का मान है 6 + 3 × y का मान हो जाएगा 0 बराबर a। तो यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा, 3 × 0 ये पद 0 हो जाएगा, तो 6 चौक 24, तो यहाँ पर 24 ही बचेगा बराबर a बराबर 24 और 24 बराबर a, मतलब a का जो मान हमें प्राप्त हुआ वो हो जाएगा 24। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसानी से आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा आलेखिक विधि के द्वारा। आपको सबसे पहले दोनों ही समीकरणों के द्वारा यहाँ से हमें सारणी बनानी है, और उसके बाद ग्राफ आपको बनाना है, और ग्राफ बनने के बाद आपको जो हल देखना है, अगर दोनों ही रेखाएं कहाँ पर एक दूसरे को काट रही है वो हो जाएगा इसका हल। और इसको आपको इस समीकरण के अंदर यहाँ पर जहां पर आपको a का मान पूछा गया है वहां पर आपको x और y के मान पुट करने हैं, ताकि आपको a के मान a या फिर a की जगह अगर कोई भी वेरिएबल हो p q तो आप इस तरह से याद कर सकते हो।
अब हम सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में आपको आलेखिक विधि के द्वारा समीकरण को हल करना है। दोनों ही समीकरणों को आलेखिक विधि के द्वारा हल करना है और इनसे प्राप्त जो भी रेखाएं होगी वो जहां पर y अक्ष को जहां पर ये काटेगी उनके हमें निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में काफी बार पूछे गए हैं, तो आपको इनको जरूर पढ़ के जाना है। ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए शुरू करते हैं हम सवाल नंबर 11। इसमें हमें 3x प्लस 2y बराबर 12 है और 5x माइनस 2y बराबर 4 है। यहाँ से हमें एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखना है और बाकी हमें शिफ्ट करने राइट के अंदर। तो 3x इसको हमें यहाँ पर रखना है और 2y को हम शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 2y। अब यहाँ से 3 को हम भेज देंगे भाग में, ये गुणा में, तो ये चला जाएगा भाग में। सॉरी यहाँ पर 2 है, 2y 12 माइनस 2y बटे 3, ये हो जाएगी पहली समीकरण। सेकंड, यहाँ से हमें 5x को इधर रखना है और 2y को हम पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस का 2y हो जाएगा। और यहाँ पर x का जो गुणांक 5 है गुणा में है तो इसको भाग में भेज देंगे, तो 4 प्लस 2y बटे 5। ये दोनों ही समीकरण हमें प्राप्त होगी। अब यहाँ से हमें y के मान रखना है और यहाँ पर x के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो y बराबर अगर यहाँ पर हमें अगर 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा और 12 बटे 3, 12 को 3 में भाग देंगे तो 4 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर y का मान 0 रखने पर x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 0 बटे हो जाएगा 3। तो यहाँ पर 12 बटे 3, ये तो 0 हो गया, 12 को 3 में भाग देंगे तो 4। तो x का मान हमें 4 प्राप्त हुआ। y बराबर एक और मान रखना है यहाँ पर। मान लीजिए आप y का मान 1 मानते हैं आप, तो 10 हो जाएगा, ये होगा नहीं पॉसिबल। यहाँ पर देखिए भिन्न के रूप में आएगा, आपको भिन्न के रूप में नहीं रखना है। तो यहाँ पर आप रख सकते हो y बराबर 3, तो 3 दूनी 6 और 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 और 6 बटे 3 हो जाएगा 2। तो यहाँ पर मान रख सकते हैं आप 3। y बराबर 3 रखने पर जब y का मान हमने 3 रखा है यहाँ पर, तो जो x का मान हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा हमें 3 दूनी 6, 12 माइनस 6, 6 बटे 3 हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, 2। तो यहाँ पर x और y के हमें मान प्राप्त हो गए। यहाँ पर हम सारणी बना लेंगे फर्स्ट। यहाँ पर सारणी के अंदर आपको x और y के मान रखने हैं, x और y। x का मान, यहाँ पर y का मान हमने 0 रखा तो x का मान हमें 4 प्राप्त हुआ, 4 ऊपर लिखेंगे, x बराबर 4। y का मान हमने 3 रखा है यहाँ पर, तो x का मान हमें 2 प्राप्त हुआ। अब यहाँ से हम समीकरण जो 2 है यहाँ से भी हम y के मान रखेंगे और x के मान हमें प्राप्त होते जाएंगे। y के मान अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ पर देखिए 4 बटे 5 हो जाएगा, जो कि भिन्न के रूप में होगा। तो हमें यहाँ पर y का मान यहाँ पर देखिए 3 रख सकते हैं आप, 3 दूनी 6 और 6 और 4 को जब जोड़ेंगे 10 बटे 5 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मान रखेंगे आप 3, 3 दूनी 6। तो y का मान 3 रखने पर जब y का मान हमने 3 रखा तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 3 बटे 5। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 और 4 10, 10 बटे 5 हो जाएगा 2। 10 को 5 में भाग देंगे तो हो जाएगा 2। और y का मान एक और मान रखना है हमें। यहाँ पर अगर y का मान हम रखते हैं, देखिए यहाँ पर अगर 5 रखते हैं, 5 दूनी 10 नहीं सॉरी 6 रखते हैं, 6 दूनी 12 और 12 और 4 क्या हो जाएगा 16, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर रखते हैं 8, 8 दूनी 16। अगर 8 रखते हैं y का मान तो यहाँ पर देखिए 8 का मान 8 दूनी 16 और 16 और 4 हो जाएगा 20, 20 को 5 में भाग देंगे तो 4 हमारा प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 4 प्लस 2 इंटू 8 बटे हो जाएगा 5। तो 8 दूनी 16 और 16 और 4 हो जाएगा 20, 20 बटे 5, 20 को 5 में भाग देंगे तो हमारा 4 प्राप्त होगा। यहाँ पर बना लेंगे हम सारणी। सेकंड जो सारणी बनाएंगे तो यहाँ पर x और y के मान रखेंगे यहाँ पर, तो x और y के मान हमने 3 रखा था यहाँ पर, तो x का मान हमें 2 प्राप्त हुआ। y का मान हमने 8 रखा था तो x का मान हमें 4 प्राप्त हुआ। अब यहाँ से हमें ग्राफ बनाना है।
देखिए हम तो रफली बना रहे हैं, यहाँ पर बोर्ड के अंदर आपको ग्राफ पेपर में ये बनाना होगा। एक्स में अब देखिए ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक्स के अंदर सारणी फर्स्ट और सेकंड में जो एक्स के बिंदु हैं, यहाँ पर देखना है हमें हाईएस्ट मान कौन सा है, 4 है। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4, 2 और 4, 2 और 4, तो 4 बिंदु है, 4 हाईएस्ट मान है। तो 4 तक हमें यहाँ पर एक्स के अंदर 4 तक रखना है, 1 से लेकर 4 तक, 0 1 2 3 4 तक हमें ड्रॉ करना है। इस तरह से बिंदु बनाना है 4 तक। अब y के अंदर हमें देखना है, y के अंदर जो उच्चतम मान है वो 8 है, यहाँ पर 8 है। अब देखिए यहाँ पर धनात्मक की ये सारी संख्या है, तो y के अंदर 8, तो y चलेगा यहाँ पर ऊपर की तरफ, धनात्मक के अंदर ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक है हमारा। अब हमें यहाँ पर सारणी फर्स्ट से जो बिंदु है यहाँ से हमें ड्रॉ करना है 4,0। 4 तो हो जाएगा हमारा x के अंदर और y के अंदर 0, तो ये यहीं पे बनेगा, x अक्ष पर ही बनेगा 4,0। अब दूसरा जो मान है 2,3, 2 हो जाएगा हमारा x के अंदर और 3 हो जाएगा हमारा y के अंदर। तो 2 और 3 को जब आगे बढ़ाएंगे इस तरह से, तो ये बनेगा पॉइंट 2,3। अब इन दोनों ही बिंदुओं को मिलाते हुए हमें रेखा खींचनी है, इस तरह से मिलाते हुए सीधी रेखा खींचनी है स्केल की सहायता से। दूसरे जो बिंदु है हमारे 2,3 यही बिंदु है हमारा, और 4,8। अब 4 तो हो गया हमारा x के अंदर और y के अंदर हो गया 8, तो इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से ऊपर आगे बढ़ाना है और 8 को ऐसे आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4,8 बिंदु। अब इन दोनों को मिलाते हुए हमें रेखा खींचनी है इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे देखिए आप, हमें y अक्ष पर जो y अक्ष को जहाँ पर ये कट कर रही है, ये होगी, ये हमारी लाइन हो गई रेखा। दूसरे समीकरण से प्राप्त जो रेखा है ये हो गई, और पहले समीकरण से जो प्राप्त रेखा है वो हो गई ये दोनों एक दूसरे को जो काट रही है वो 2,3 पर ये काट रही है। तो इसके हल जो होंगे वो x बराबर 2 और y बराबर 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो y अक्ष को जहां पर काट रही है, ये दोनों ही रेखाएं जो y अक्ष को जहां पर काट रही है वो वहां के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो पहली ये जो समीकरण है, यहाँ पर हमें अगर ये y अक्ष को काट रही है तो यहाँ पर जो x के मान होंगे वो 0 होंगे। तो x बराबर 0 दोनों ही समीकरण में हमें रखना होगा। तो 3x यहाँ से हमें उतारना है, ये समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 12। अब ये हमें बोला गया है कि ये y अक्ष पर हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो x बराबर यहाँ पर 0 रखेंगे। x बराबर 0 रखने पर 0 क्यों रखेंगे? क्योंकि ये y अक्ष को काट रही है, क्योंकि y अक्ष को काटती है। जब y अक्ष को काटेगी तो x के जो x बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू वाई बराबर 12। तो यहाँ पर 3 इंटू 0 हो जाएगा 0, तो 2y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 12 के, और 2 जाएगा हमारा भाग के अंदर, तो 12/2 हो जाएगा 6। तो y का जो मान हमें प्राप्त हुआ वो हो जाएगा हमारा 6। इसी तरह हम ज्ञात कर लेंगे दूसरे समीकरण में भी हमें x का मान 0 रखना होगा। तो जो दूसरी समीकरण है हमारी 5x माइनस 2y बराबर 4, यहाँ पर हमें x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे क्योंकि ये y अक्ष को काटती है, y अक्ष को काटती है। जब ये y अक्ष को काटती है तो x बराबर 0 रखेंगे इस समीकरण में, तो 5 इंटू 0 माइनस 2y बराबर 4, ये हो जाएगा हमारा 0, तो माइनस 2y बराबर हो जाएगा 4 के। तो y का मान जो बराबर हो जाएगा 4/-2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये बन जाएगा y बराबर -2। तो यहाँ पर y के जो मान होंगे 0, x के अंदर 0 और y के अंदर -2, और यहाँ पर जो हो जाएगा x के अंदर तो 0 हो जाएगा और y के अंदर 6। तो ये मान हमें निर्देशांक प्राप्त हो गए। यहाँ पर आप लिख सकते हो
ए और बी, और ये हो जाएगा सी। तो यहाँ पर हमें एक और चीज लिखनी है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काट रही है, तो यहाँ पर लिखना है हमें उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है, उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है, उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 2,3 पर काटती है। जब बिंदु 2,3 पर काटती है, अतः x बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर 3 समीकरण के अभिष्ट हल होंगे। तो ये हमारा यहाँ पर जो सवाल नंबर 11 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप सवाल को सॉल्व करना होगा। दोनों ही समीकरणों को आलेखिक विधि के द्वारा आपको सारणी बनानी होगी यहाँ पर, और इन सारणी की सहायता से आपको ग्राफ बनाना होगा। फिर आपको दोनों ही समीकरण के अंदर x के मान 0 रखने होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही रेखाएं y-x को काट रही है, तो हमें y-x पर निर्देशांक फाइंड करने, निर्देशांक ढूंढने पर हमें x का मान यहाँ पर 0 रखना होगा। देखिए यहाँ पर दोनों ही समीकरण में x का मान 0 रखा, तो यहाँ से हमें y के मान प्राप्त हो गए। अब तो ये हमें यहाँ पर x, y के मान यहाँ पर प्राप्त हो गए। तो दोनों ही जो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं वो 2,3 पर काटती है, अतः जो x बराबर 2 और y बराबर 3 इस समीकरण के इन समीकरण के हल होंगे।